दूरियां मायने नहीं रखती मित्र, खास हमेशा खास ही रहते हैं। आज का सबसे मुश्किल सवाल, चलो बताओ क्या तुम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे सकते हो? और स्टेटस लगाने से नहीं, पैर दबाने से काम चलता है। और माँ बाप की ऑफलाइन खिदमत करें, ऑनलाइन नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, डाउनलोड नहीं। और हम बिगड़ने की उम्र में भी इसलिए नहीं बिगड़े मित्र, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम पर पाबंदियाँ नहीं लगाईं, बल्कि भरोसा किया है। हाँ, इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता, लेकिन जब उम्मत की बच्चियों की इज्जत सरेआम रुस्वा होने लगे तो फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। फिर कुरान कहता है फदर बर रिक़ाब, गर्दनें उड़ाओ गर्दनें। मैं नहीं मानता कि मेरा देश महान है। मुझको गालियां देने से पहले अपने चारों तरफ देखो। हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाई कर रहे हैं और क्रिश्चियन से कहते हैं कि तुम अपना धर्म बदलो। 6 साल, 8 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है और जो कर रहे हैं वो जेल के बाहर घूम रहे हैं। और जिनके साथ हो रहा है, अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस इन्हें पकड़कर अंदर डाल देती है और फिर कहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर निकलने मत दो और इनको छोटे कपड़े भी मत पहनाओ। अब इस देश में अमीर बनना है तो या तो बाबा बन जाओ या नेता बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर अंधभक्त बहुत हैं। अब कुछ ही टाइम बाकी है कि देसी घी और सरसों के तेल की कीमत लगभग बराबर ही हो जाएगी। तो मैं बस इस देश को देखकर 2 लाइनें ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के जहाज़ बड़ी शौक़ से डुबाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज़ बड़ी शौक़ से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। और फ्री के राशन का तू कब तक मज़ा लेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे शरीर से नहीं, दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। इसे कलयुग नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? किसी ने सही कहा था कि जूते शोरूम्स में बिक रहे हैं और किताबें रोडों पर, कुत्ते महलों में बैठे हैं और गाय भैंसें आवारा रोडों पर घूम रही हैं। और अमीर और भी ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है और अनपढ़ मस्त ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है। और जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, पाप पे पाप करते हैं, वो लोग बाबा बने बैठे हैं और लोग उन्हें मान भी रहे हैं। और हर 15 मिनट में इंडिया में एक रेप केस होता है। और तो और छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। जिन्हें जेलों में होना चाहिए था वो लोग मस्त बाहर घूम रहे हैं और बेगुनाह कैद हैं। ऐसी देश की हालत हो चुकी है कि बस मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। और बिगड़ जाएं हम तो तारीख गवाह है, हम सरों के ताज नहीं बल्कि सर ही उड़ा देते हैं। अगर गलती से भी पैसे किसी और के खाते में चले गए, अब चाहे फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या पेटीएम हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आरबीआई और एनपीसीआई के नियम साफ कहते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर शिकायत दर्ज ज़रूर करें। और अगर आपके साथ भूलकर पैसे किसी और के खाते में चले जाते हैं तो आप ये 3 काम ज़रूर करें। पहला, ऐप के अंदर जाकर हेल्प या रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पर क्लिक करें। और दूसरा, कंप्लेंट आईडी को लिख कर रखें। और तीसरा, ज़रूरत पड़ने पर आप कस्टमर केयर को ज़रूर कॉल करें। फ़ोनपे के लिए इस नंबर पर, और गूगल पे के लिए इस नंबर पर, और पेटीएम के लिए इस नंबर पर, और यूपीआई के लिए इस नंबर पर। आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा और आपके पैसे भी मिल जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लोकसभा के अंदर इतने ज़्यादा सवाल कर दिए कि कोई बंदा सवालों के जवाब ना देकर लोकसभा से निकलकर भाग गया। और हम कितने बेफिक्र हैं ना, जो अपने घर आराम से बैठे हैं, ये सोचते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में। दोस्तों, पहले इस वीडियो को शेयर कर देना। क्या आपको मालूम है कि भारत के अंदर कभी नोटबंदी भी हुई थी? लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो नोटबंदी किसी पीएम की मर्ज़ी से या किसी राष्ट्रपति की मर्ज़ी से नहीं हुई थी, बल्कि वो जो नोटबंदी हुई थी वो ट्रंप ने कराई थी। इस चीज़ का खुलासा हुआ एप्स्टीन फाइल के अंदर। और एक मरतबा जो कोरोना वायरस आया था वो भी कोई वायरस नहीं था, वो बस बेवजह का लॉकडाउन था जो हमने तकरीबन 2 साल तक झेला। वो भी इसी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर की गई थी। ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल के अंदर है। आज हमें पता चलता है कि आज़ादी को 78 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। तो भाई मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी आंखें खोल लो, अभी भी वक्त है।
ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को छोड़कर अपने भारत पर ध्यान दो कि भारत है कहाँ आखिरकार। यानी 78 साल के बाद भी आज हम गुलाम ही हैं। और जब बात वालिदैन के किरदार पर आ जाए तो भूल जाना है कि सलाम किसको करना है और गिरेबान किसका पकड़ना है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। और अपने बच्चों को एक मर्तबा चिड़ियाघर जरूर घुमा देना ताकि वो बड़े होकर गधे को शेर न समझ लें। और शुक्र है तेरा कि तेरी वजह से आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं, वरना आज हमारे यहाँ के अंधभक्त एक पालतू कुत्ते को अपना बाप बता रहे हैं। खौफे खुदा देखना है तो मुसलमान का देखो, जो रोजे में वजू का पानी मुंह में लेकर भी नहीं पीता। अगर वाकई खुदा का खौफ होता तो सबसे पहले तुम पर्दा करती। भाई जितने भी लोग इस हेल को पीते हैं ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है, आपको मालूम नहीं है कि इसके पीछे कितनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इसे पूरा जरूर देखना। क्या आपने सोचा है कि इस एनर्जी ड्रिंक का नाम हेल ही क्यों है? आइए बताता हूँ। जब से एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई हैं, तब से बहुत सारी न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक कोई एक बीमारी नहीं थी, वो सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा था वर्ल्ड पॉपुलेशन को डीपॉपुलेट करने के लिए। जो बाइडेन जो कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे, वो पहले ही मर चुके थे। जो उनकी जगह पर बैठा था वो उनका रोबोट था। न्यूज तो ये भी वायरल हो रही है कि माइकल जैक्सन अभी जिंदा है। अब ये कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, बट इसी सब के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। सोचे कि इस एनर्जी ड्रिंक का नाम हेल ही क्यों रखा गया, और इसके ब्रांड के लोगो को बहुत गौर से देखिए। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इस लोगो को अभी देखा हो। क्या इस एनर्जी ड्रिंक का ओनर भी कहीं बच्चों को घर जाकर चुपके से खिलाया होगा। उन्हें क्या मालूम कि बाप ने किस हालत में कमाया होगा। और मेरे नबी ने भी अपनी बेटी से पूछा था कि अली का रिश्ता आया है, क्या हाँ कह दूं? तो फिर ये आजकल के माँ बाप किस तकब्बुर में डूबे हुए हैं। कौन कहता है कि भारत का कानून स्लो है? अरे नादानो, भारत का कानून बहुत सख्त है। बस शर्त इतनी है कि मुजरिम मुसलमान होना चाहिए, फिर 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर भी होगा और उसके घर पर बुलडोज़र भी चलेगी। मुजरिम मुसलमान होना चाहिए। और मुसलमान नाम में इतनी बरकत है मित्र कि मुसलमान का विरोध करने वाले अंधभक्तों के घर का चूल्हा भी इसी के दम पे चलता है। और गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। मोदी की तारीफ करो तो ये आपकी फिल्में बड़े पर्दे पर चलवा देंगे, लेकिन अगर आप मोदी की असलियत दिखा दो कॉमेडी के जरिए भी, तो ये आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पर पे भी नहीं रहने देंगे। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों को एहसास नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है। आओ उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। अगली बार 2 बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने से पहले। हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू तब भी हिंदू खतरे में है, मुख्यमंत्री हिंदू तब भी हिंदू खतरे में है। अरे सिर्फ 5 साल मुसलमान को बिठा कर देख लो, देख लेना
हिंदू भी तरक्की करेगा और हिंदुस्तान भी। घर से भागी हुई बेटी को गोली मारने वाले बहुत से बाप हैं, लेकिन क्या कभी किसी बाप ने बलात्कारी बेटे की हत्या की है? वो कौन लोग थे जिन्होंने 52 सालों तक अपने देश के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना था और वो आज हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं? जिनको पैदा होते ही दफना दिया जाता था, फिर इस्लाम की बदौलत वो इस दुनिया में हैं। और अब ऐसा वक्त आ चुका है कि अब वही लड़कियां इस्लाम से आज़ादी चाहती हैं। एसएससी के इतने बड़े एग्जामिनेशन फेलियर के बाद भी अगर आपको लगता है कि सरकार आपको तरक्की देना चाहती है तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 90,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ हमें पढ़ाया जाता है वो हमें कुछ यही नहीं पता है कि हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर हम फिर भी उसको रट्टा मार कर उसको याद कर लें तो अब हमें एक ऐसे कंपटीशन में उतरना है कि जहाँ पर 300 वैकेंसी के लिए तकरीबन 3 लाख लोग हिस्सा लेते हैं और एग्ज़ाम सेंटर होगा आपके घर से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर। अगर आप वहाँ पर मशक्क़त उठाकर पहुँच भी जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता आपका एग्ज़ाम वहाँ पर तुरंत ही रद्द कर दिया जाए। पवन गंगा ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया इन लोगों ने। अगर आप वहाँ पर पेपर देकर आ भी जाते हैं तो आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे जो आपको खुद ये नहीं पता कि ये सवाल मेरी शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं या फिर मुझको कॉमेडी इंटरव्यू के लिए दिए जा रहे हैं। ये लोग क्या पूछते हैं? बदतमीज। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? इन तमाम सूरतों के बावजूद अगर आप पेपर देकर घर आते हैं तो इतने घर आने से पहले आपको खबर मिल जाएगी कि आपका पेपर रिजेक्ट हो चुका है। असल बात तो ये है कि सरकार चाहती नहीं है कि हमको पढ़ाया जाए और हमको रोज़गार दिया जाए, लेकिन हमको इन बातों से क्या हमको तो लगता है कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। मेरे दोस्त, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देख, हिंदुस्तान ही खतरे में है। मतलब यार थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए थी इन लोगों को। अस्पताल में जबकि लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तो भाई ये लोग वहाँ पर जाकर 5 रुपए वाले पार्ले जी से उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये देखो आप। बहुत बड़ी शर्म की बात है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।